फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएमसी मैथ्स। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर 8 राशियों की तुलना, जिसको इंग्लिश में कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज़ बोलते हैं। इसका आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, समझे। देखिए, तो पहला पॉइंट है प्रतिशत के अनुप्रयोग, समझे। मतलब प्रतिशत का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, उसी को हम लोग को जानना है, समझे। देखिए, प्रतिशत का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है उसको हम आपको समझाते हैं। आप किसी दुकान में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर लिखा होता है कि 20% ऑफ या 20% डिस्काउंट, समझे। तो वही प्रतिशत है। मतलब जैसे कोई सामान का दाम है 100 रुपये, समझे। कोई सामान का दाम है 100 रुपये और उस पर लिखा हुआ है 20% लेस, समझे। मतलब 20% ऑफ, उस पर इस प्रकार कुछ लिखा हुआ है, तो वह जो सामान है वह आपको 100 रुपये में नहीं 80 रुपये में मिलेगा, समझे। क्योंकि उस पर 20% डिस्काउंट है, तो मतलब प्रतिशत वही होता है, समझे। तो आप समझ गए प्रतिशत का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। फ्रेंड्स, अब कुछ फार्मूला है, आप उसे देख लीजिए। देखिए, क्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य, इसको इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस, मतलब खरीदने का मूल्य, समझे। विक्रय मूल्य, इसको इंग्लिश में सेलिंग प्राइस कहते हैं, यह होता है बेचने का मूल्य। सेलिंग प्राइस को एसपी भी शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं और कॉस्ट प्राइस को सीपी शॉर्ट में बोलते हैं, समझे। अब देखिए, अगला है लाभ, इसको इंग्लिश में प्रॉफिट बोलते हैं। लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, समझे। एक तरह से कहा जाए तो यह लाभ का फॉर्मूला है। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, समझ गए। वैसा ही है हानि, हानि को इंग्लिश में लॉस कहते हैं। हानि बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, समझे। अब देखिए, अगला है क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस ऊपरी खर्च। कॉस्ट में है परिवहन, यहाँ पे न छूट गया है, परिवहन, श्रमिक। देखिए, क्रय मूल्य जो होता है वह क्रय मूल्य तो होता ही है, प्लस में ऊपरी खर्च जो हो जाता है, समझे। मान लीजिए, जैसे इसे हम एक छोटा सा एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए कि आपको कहीं दूर से कोई वस्तु लाना है, तो आप वहाँ पे जाएंगे, उस सामान को खरीदेंगे, तो उस सामान को खरीदने में जितना पैसा लगेगा उसे क्रय मूल्य कहेंगे, समझे। अब आप चूँकि दूर गए हैं तो वहाँ से आएंगे, तो वहाँ से गाड़ी से आएंगे, समझे। तो गाड़ी का भाड़ा लगेगा, तो वह होगा ऊपरी खर्च, परिवहन में उसमें आ जाएगा। और जो राशन का सामान होगा वह यदि हल्का है तो ठीक है, भारी रहेगा तो उसको उठाने के लिए आपको लेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी, समझे। मतलब मजदूर का भी आवश्यकता पड़ेगा उसको, तो आप मजदूर को भी कुछ न कुछ दीजिएगा, समझे। तो आपका जो सामान होगा वह आपको कितने रुपए में पड़ जाएगा। एक तो आप उस सामान को खरीदें, उसके क्रय मूल्य, एक तो आप उस सामान को खरीदें, दूसरा उसका ऊपरी खर्च, मतलब गाड़ी भाड़ा उड़ा ये सब लग गया, समझे। तो वह सामान आपको कितने का पड़ गया, क्रय मूल्य प्लस ऊपरी खर्च, मतलब ये दोनों ऐड हो जाएगा, समझे। देखिए फ्रेंड्स, अगला है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला आता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100, समझे। और हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100, समझे। फ्रेंड्स, यह सब जो फॉर्मूला है यह सब आपको याद रखना है ताकि क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी, समझे। चलिए अगला देखिए, क्रय मूल्य बराबर 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। देखिए यहाँ पे ध्यान से, क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला है 100/100 प्लस लाभ, यहाँ पे लाभ नहीं है, लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत है गुना विक्रय मूल्य, समझे। फ्रेंड्स, अब देखिए, अब आपके बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, स्वयं करके देखिए। पहला है, नीरज ने एक रेफ्रिजरेटर 9,000 रुपये में खरीदा। कुछ समय काम में लेकर वह उसके रख रखाव मरम्मत पर 500 रुपये खर्च कर नीरज ने उसे 9,000 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए फ्रेंड्स, रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य 9,000 है, रख रखाव पर खर्च 500 आता है, समझे। और कुल क्रय मूल्य उसका क्या हो जाएगा, एक तो वह खरीदा 9,000 में और उस पर रख रखाव खर्च 500 किया, तो कुल क्रय मूल्य हो जाएगा 9,000 प्लस 500, मतलब 9500, समझे। अब देखिए, विक्रय मूल्य वह 9,000 में बेच देता है। देखिए क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है नीरज ने उसे 9,000 रुपये में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9,000, समझे। अब पूछ रहा है, अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन देखिए, आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि 9500 में खरीदा और 9,000 में बेच दिया, तो उसको लाभ हुआ या हानि।
उसको हानि हुआ। देखिए तो हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। समझे। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है 9500 है और विक्रय मूल्य कितना है 9000 है। तो 9500 में से 9000 को हम लोग घटा लेंगे। समझे। तो कितना हो जाएगा 500। 500 उसका हानि हो गया। अब यही 500 को हम लोग प्रतिशत में बदल देंगे। देखिए हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। समझे। तो हानि आपका कितना हुआ है 500 और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है आपका 9500। समझे। तो ये 500 बटा 9500 और गुना में 100 हो जाएगा। अब देखिए यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट गया। अब आप इसे कटा लीजिए। ये 5 से कट जाएगा 100, 5 से कट जाएगा यह 100 बार में और 5 से कट जाएगा 19 बार में। समझे। मतलब 100 बटा 19 आपका हो जाएगा 100 बटा 19। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 5.26%। मतलब 5.26% उसको हानि हुआ। समझे। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, ऊपर के प्रश्न से हानि प्रतिशत के लिए सूत्र बनाइए। हानि प्रतिशत के लिए सूत्र बनाना है। तो फ्रेंड्स देखिए हानि प्रतिशत का सूत्र यहाँ पे क्या बना, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो हानि प्रतिशत का सूत्र आपका यही है। समझे। हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। समझ गए। देखिए फ्रेंड्स अगला पॉइंट है बट्टा डिस्काउंट। बट्टा को पहले हम आपको अपने भाषा में समझाते हैं, उसके बाद बुक का भाषा से समझ लेंगे। देखिए बट्टा डिस्काउंट होता क्या है, जब आप किसी मार्केट या दुकान में जाते हैं तो जब आपको कोई सामान खरीदना रहता है तो सबसे पहले आप उसका प्राइस पूछते हैं। मतलब प्राइस पूछते हैं तो दुकानदार आपको क्या बताता है 100 रुपये। मतलब मान लीजिए कोई वस्तु का वह दाम बताया 100 रुपये और उस पर वह बोला कि 10% डिस्काउंट है। उस पर वह बोला 10% डिस्काउंट है। तो वह वस्तु आपको 100 रुपये में नहीं मिलकर 100 रुपये का 10% मतलब 90 रुपये में मिलेगा। समझे। यही होता है बट्टा या डिस्काउंट। फ्रेंड्स मार्केट में दुकानदार ग्राहकों को लुभाने के लिए बट्टा का प्रयोग करते हैं। समझे। जब दुकानदार अपनी किसी वस्तु को अंकित मूल्य से कम मूल्य पर बेचता है तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर को बट्टा या छूट कहा जाता है। आपको नहीं समझ में आया तो सिंपल से आप समझिए बट्टा बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। समझे। इस पर हम आपको क्वेश्चन बताते हैं तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स बुक में आपके क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सभी सामानों पर 30% बट्टा देता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए आप ध्यान से, कितना बट्टा दे रहा है 30% और पूछ रहा है आपसे 220 रुपये अंकित मूल्य वाली एक पोशाक। कितना अंकित मूल्य है, कितना अंकित मूल्य है 220 रुपये। 220 रुपये जब अंकित मूल्य है तो इसका बटा क्या हो जाएगा, तो 220 गुना कितना बटा दे रहा है आपको 30 दे रहा है। समझे। 220 गुना 30 बटा 100 हो जाएगा। अब देखिए आप ध्यान से, यह 0 से 0 कट जाएगा, यह 0 से 0 कट जाएगा। समझे। और 22 में हम लोग 3 से गुना कर लेंगे तो 22 में 3 से गुना कर लेंगे 66। मतलब वह 66 रुपये आपको छूट दे रहा है। समझे। 220 रुपये के सामान पर वह 66 रुपये आपको छूट दे रहा है। अब विक्रय मूल्य आपको निकालना है। आपको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है, अंकित मूल्य माइनस बट्टा। समझे। तो अंकित मूल्य आपका क्या है 220 रुपये और बटा आपका क्या निकला 66 रुपये। तो वह कितना में बेचेगा 154 रुपये में बेचेगा। समझे। अगला है 1250 रुपये अंकित मूल्य वाली एक जोड़ी जूते। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया 1250 रुपये अंकित मूल्य वाली एक जोड़ी जूते। अंकित मूल्य कितना है 1250। तो 1250 और 30% छूट दे रहा है। समझे। तो 1250 गुने 30 बटा 100 हो जाएगा। यह 0 से 0 कट जाएगा, यह 0 से 0 कट जाएगा। समझे। अब देखिए यहाँ पे 125 बचा और यहाँ पे 3 बचा तो 125 में हम लोग 3 से गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा 375। अब आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो आप कुछ मत करिए, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा। समझ रहे हैं। देखिए अंकित मूल्य कितना है 1250 माइनस बटा कितना हो जाएगा
375। अब इसे आप घटा लेंगे, कितना हो जाएगा? 775 हो जाएगा। समझे? देखिए अगला है 650 रुपये अंकित मूल्य वाली एक बैग। तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे? ये हो जाएगा 650 गुना 30/100। समझे? या 0 से 0 कट जाएगा, या 0 से 0 कट जाएगा। 65 में हम लोग 3 से गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 195। समझे? अब विक्रय मूल्य निकालना है तो हम लोग 650 में 195 को घटा लेंगे, तो 650 माइनस 195 हो जाएगा, 455 हो जाएगा। समझे आप? देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, एक स्कूटर 8% बट्टे पर 27,600 रुपये में बेची जाती है, स्कूटर का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए आपसे क्या पूछ रहा है? स्कूटर का अंकित मूल्य। तो हम उसको मान लेंगे कि माना कि स्कूटर का अंकित मूल्य बराबर x है। समझे? अब बटा क्या दिया है? 8%। 8% बट्टे पर, देखिए तो बटा बराबर हो जाएगा x का 8% होगा। समझे? अंकित मूल्य का 8% होगा। बटा हमेशा अंकित मूल्य से होता है। समझे? देखिए तो बटा जो होगा x गुना 8/100 हो जाएगा। समझे? तो 8 में x से गुना कर लेंगे, 8x बटा यह 100 हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला आप पढ़े हैं, अंकित मूल्य माइनस बटा। विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 27,600 में बेची जाती है। समझे? तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 27,600 बराबर अंकित मूल्य आप माने हैं x माइनस बटा 8x/100 आया है। समझे? अब इसके बटा में आप 1 दे दीजिए। अब देखिए 1 और 100 का एलसीएम ले लीजिए 100। 1 में 100 से डिवाइड करेंगे 100, 100 में x से गुना करेंगे 100x माइनस यह 8x हो जाएगा। अब इसे हम घटा लेंगे, यह 92x/100 हो जाएगा और यह 27,600 चल रहा है। समझे? अब देखिए आप ध्यान से, तो ये 100 भाग में है तो उधर जाएगा तब गुना में हो जाएगा। समझे? तो ये हो जाएगा 27,600 गुना 100 और यह 92 गुना में है तो इधर आएगा तो यह डिवाइड में हो जाएगा। समझे? बटा 92 बराबर x हो जाएगा। अब देखिए यह 92 से यह कट जाएगा 3 बार में, 92 या 276 होता है। समझे? अब यह 3 और डबल 0 बचा, तो 300 गुना 100 बराबर x। समझे? और 300 में 100 से गुना कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 30,000। 30,000 बराबर x, मतलब वह स्कूटर का अंकित मूल्य कितना है? 30,000। समझे? x बराबर कितना आ गया आपका? 30,000 आ गया। अंकित मूल्य आप निकाल लिए। समझ में आया आपको क्वेश्चन? समझे फ्रेंड्स? अगला पॉइंट है बिक्री कर। इसको इंग्लिश में वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं तथा इसको वैट भी बोलते हैं। समझे? देखिए यह जनरली होता क्या है, मान लीजिए कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है, कोई कंपनी किसी चीज़ का उत्पादन करती है, तो उत्पादन प्लस टैक्स। देखिए मान लीजिए कोई कंपनी उत्पादन करती है तो प्रोडक्शन प्लस टैक्स। समझे? जो सामान हम लोग खरीदते हैं वह सभी सामान पर हम लोग टैक्स देते हैं। यह टैक्स जनरली सरकार को जाता है। समझे? यह टैक्स सरकार को जाता है, इसी को हम लोग बिक्री कर या वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं। इसका हाल फिलहाल में नाम इसका पड़ा है जीएसटी। समझे? इसको जीएसटी भी कहा जाता है। देखिए यह होता क्या है, कंपनी किसी भी वस्तु का यदि प्रोडक्शन करती है तो उस पर टैक्स लगाया जाता है सरकार द्वारा। समझे? टैक्स लगा कर तब हम लोग के पास पहुंचता है, तब हम लोग उसे खरीदते हैं। समझे? मतलब इंडिविजुअली हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं। समझे आप? फ्रेंड्स आपको एक बात जानकारी के लिए बता दें कि हम लोग जो सामान खरीदते हैं वह सभी सामान पर हम लोग टैक्स देते हैं, चाहे वह यह पेन हो, चाहे वह पेज हो, कोई भी सामान हम लोग खरीदते हैं तो उस पर हम लोग टैक्स देते हैं। समझे? कोई भी सामान आप खरीदते होंगे तो उस पर लिखा होगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स। समझे? मतलब सभी कर सहित। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सभी कर सहित। सरकार अपना कर उसमें ऐड कर लेती है। समझे? तब जाकर वह सामान आपके पास पहुंचता है और आप उससे खरीदते हैं। समझे आप? बिक्री कर, वैल्यू एडेड टैक्स किसे कहते हैं? वैट सभी एक ही नाम है। इसका हाल ही फिलहाल में नाम चेंज हुआ है, इसको जीएसटी भी कहते हैं। समझे फ्रेंड्स? यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पढ़ाई आपका ऐसे ही जारी रहे। धन्यवाद।